अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। प्रीवियस क्लास में हमने जो सीखा था वो जो टॉपिक था हमारा किस तरह से एडिशन होती है, किस तरह से सब्सट्रैक्शन होती है। आज हम सिलेक्ट करेंगे मेन पेज। मेन पेज सिलेक्ट करने के लिए मैं एक अपना जो है ना लोगो है मेरे वेबसाइट का, वो मैं ऐड करूँगा कंप्यूटर पाकिस्तान का मेन स्क्रीन पर। अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के मेन स्क्रीन पर मैं लोगो ऐड करूँगा। उसके लिए मैं एक फ़ाइल को ओपन करूँगा। फ़ाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप देखें इमेज को आपको कहाँ पर रखना है। आपको इमेज पर यहाँ पर रखना है। तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक कर ऐड इमेज करो, या मैं आपको एक और सिंपल वे बताता हूँ। आप ड्राएबल के फोल्डर के अंदर एक इमेज रखोगे। इमेज रखने के लिए आप क्या करोगे, हम डायरेक्टरी पर आएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो की, जो मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट एड सब जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि डायरेक्टरी ये कहाँ पर होती है और आप उसका एक शॉर्टकट बना लो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का। देखें ये सी लाइन जो है ना सी ड्राइव के अंदर, यूज़र के अंदर ये मेरे कंप्यूटर का नाम है, और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एड सब के प्रोजेक्ट के अंदर, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एड सब के प्रोजेक्ट के अंदर, एप्स के अंदर, सोर्स के अंदर और मेन के अंदर, रिसोर्स के अंदर ड्राएबल है। और यहाँ पर हम आकर इमेज रखेंगे। इमेज कौन सा रखेंगे, इमेज हम रखेंगे कंप्यूटर पाकिस्तान। ठीक है जी। ये जैसे मैं इमेज यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर ड्राएबल के अंदर पहले कुछ भी नहीं आ रहा होगा, फिर ऑटोमेटिकली जो है ना ये इमेज आ जाएगा computerpakistan.com। अगर इसको रीनेम करना हो तो रीनेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फाइल को यहाँ से रीनेम करना हो, कट कॉपी पेस्ट पाथ जंप रिएक्टर, तो आप क्या करोगे, फाइल को वहीं पर फोल्डर पर जाकर जहाँ पर ये ड्राएबल फोल्डर है वहाँ पर जाकर आप इसको रीनेम करोगे। रीनेम करने के लिए मैं इसको सिंपल नेम दे दूँगा cp.jpg, या इसको png कर देते हैं तो और वो बेस्ट रहेगा। png एक दूसरा फॉर्मेट होता है, वो सपोर्टेबल होता है। यस, ठीक है जी। ओपन करके देखते हैं, हाँ ये ओपन हो रहा है, सही जी। अब इसको ड्राएबल जो है हमारा cp ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। अब देखें ये ऑटोमेटिकली cp.png हो गया। अब एक हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर फाइल ऐड करेंगे। जिस फोल्डर के अंदर फाइल ऐड करनी हो तो वहाँ पर आकर फाइल ऐड करेंगे। फाइल ऐड करने के लिए देखें मैं एक लेआउट पर आता हूँ और लेआउट के अंदर फाइल ऐड करूँगा। अब हम एक और नया लेआउट बनाएंगे। लेआउट का मतलब हमारी एक्टिविटी है मेन एक्सएमएल, जो हमारा एक ही पेज है वो है एक्टिविटी मेन के नाम से। तो यहाँ पर हम एक नाम बनाएंगे दूसरा, सीपी के नाम से एक लेआउट बनाएंगे। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करके न्यू पर आकर यहाँ पर एक्सएमएल फाइल ऐड करूँगा और लेआउट फाइल, एक्सएमएल लेआउट फाइल ऐड करूँगा। तो यहाँ पर फाइल का नाम क्या रखेंगे, सीपी। ठीक है जी, और इंटर करेंगे फिनिश के ऊपर। तो मेरी एक सीपी के नाम से एक्सएमएल की फ़ाइल ओपन होकर सामने आ जाएगी, लेकिन उसका जो है ना बैकग्राउंड बिल्कुल लाइट होगा। तो इसका बैकग्राउंड हम करेंगे ब्लैक। बैकग्राउंड ब्लैक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड के ऊपर आएंगे और इसका बैकग्राउंड करेंगे ग्रीन, #008000। ये कोड मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड कलर के हम लिए यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हम इमेज को शो करेंगे। तो इमेज को शो करने के लिए मैं फाइल एक्सएमएल की फ़ाइल की टेक्स्ट फाइल पर आऊँगा और मेरा ड्राएबल के अंदर cp.png के नाम से एक फ़ाइल अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर मैं इमेज बैकग्राउंड में रखूँगा, टाइप करूँगा एंड्रॉयड कोलोन बैकग्राउंड
इक्वल। सही, ये कह रहा है कि 2 मरतबा बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं इमेज, बैकग्राउंड में इमेज देना चाहूँ तो डिज़ाइन पर आकर देखते हैं कि बैकग्राउंड में इमेज का आ रहा है नहीं। बैकग्राउंड स्टाइल, प्रोजेक्ट, सीपी को ऐड कर कर ओके करके देखते हैं। तो ये देखें बैकग्राउंड में आ गया इमेज कंप्लीट। और बैकग्राउंड पर सेट करते हैं, ये इमेज इस तरह से आएगा बैकग्राउंड में। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया बैकग्राउंड में इमेज, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर भी मैंने देना चाह रहा हूँ और इस इमेज की विथ हाइट में सेट करना चाह रहा हूँ। तो मिनिमम हाइट पर आएंगे, सेट करेंगे कैंसिल, मिनिमम हाइट इसके रखते हैं 300 dp। ठीक है जी। और मिनिमम विथ 200 dp। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये बैकग्राउंड में इमेज आ रहा है ना। तो बैकग्राउंड में देते हैं कलर, सही है जी। और इमेज को हम इंपोर्ट कराते हैं ग्रीन कलर, मैंने जैसा कहा था डार्क ग्रीन, तो ओके कर देंगे। बैकग्राउंड में आ जाएगा डार्क ग्रीन कलर। और बैकग्राउंड में अब हम यहाँ पर इमेज ऐड करना चाहें तो फिर उसके लिए हम आएंगे कोड पर और एक लेआउट में से टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे, प्लेन टेक्स्ट व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे एक प्लेन टेक्स्ट व्यू। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसका बैकग्राउंड करेंगे वाइट। सही है जी। इसका अभी टेक्स्ट का व्यू आ गया हमारे पास, इसका बैकग्राउंड करते हैं क्या, वाइट। यहाँ पर आएगा, सेलेक्ट करेंगे, कलर पर आएंगे, वाइट के ऊपर जाएंगे, बिल्कुल पहले ही वाइट था, ओके कर देंगे। तो इसका बैकग्राउंड हो जाएगा वाइट। अब इसके अंदर हम इमेज ऐड करेंगे। इमेज ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट पर जाऊँगा या इसके बैकग्राउंड में इमेज दे दें तो आई होप कि आ जाएगा, सीपी, ओके। सही है, टेक्स्ट के फोल्डर के अंदर हमारे बैकग्राउंड में आ गया। अब इसको करेंगे सेंटर पर, तो सेंटर अलाइन हम इसकी करेंगे सेंटर। अलाइन सेंटर करने के लिए क्या करेंगे, ग्रेविटी आती है हमारे पास, ग्रेविटी पर आकर सेंटर करेंगे, ओके करते हैं, देखते हैं। सही है जी, है तो वैसे ये भी सेंटर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमेज किस तरह से इंसर्ट करते हैं, बैकग्राउंड किस तरह से सेट करते हैं। मैंने प्लेन टेक्स्ट ले लिया, प्लेन टेक्स्ट के अंदर बैकग्राउंड में इमेज दे दिया। ठीक है जी, टेक्स्ट कुछ भी नहीं दिया और मेन स्क्रीन के बैकग्राउंड में मैंने कलर कर दिया ग्रीन। ठीक है, अभी हमारे पास cp.xml एंड मेन screen.xml की 2 फाइल्स हैं एड सब के सेक्शन में। तो यहाँ पर हम एक गो का बटन लगाएंगे और गो के बटन पर जैसे क्लिक करें लिंक दे देंगे हम एक्टिविटी मेन एग्जाम्पल की। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक बटन ओके वाला ले लेता हूँ। कहाँ गया हमारा बटन, लेआउट में से नहीं, बटन में से, विडगेट के बटन में से मैं एक बटन ले लेता हूँ। तो ये तो बटन आ गया हमारा। अब इसको करेंगे सेंटर, पकड़ कर इसको रखेंगे सेंटर पर, या इसकी विड्थ इस तरह से बढ़ा देंगे और इसके बटन पर आएंगे। बटन पर आकर मार्जिन सेट करेंगे इसका, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। बॉटम में तो है लेकिन लेफ्ट साइड पर वैल्यू देंगे यहाँ पर
तो ये थोड़ा सा आगे हो गया। इमेज के आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर इसको मूव करें। तो फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट कर देंगे। ओके 16 dp वगैरह वगैरह यहाँ पर ओके कर देते हैं। ये लेफ्ट पे नहीं जा रहा तो इसको सेंटर, लेकिन लेफ्ट साइड पर। प्रॉपर्टी में आकर सबसे पहले हम सेट करेंगे यहाँ पर सेंटर वर्टिकल आ रहा है, सेंटर हॉरिजॉन्टल आ रहा है, तो इस तरह से आएगा। राइट लेफ्ट, लेफ्ट करेंगे तो एक देखें यहाँ पर ये है हमारे टाइटल का मेन्यू बार, तो उसके अंदर ये नहीं आ रहा। एनीवे इसको हम यहीं पर रख देते हैं कंप्यूटर पाकिस्तान को, और बटन को भी राइट साइड करते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से हम रखते हैं, ये सेटिंग सही लगेगी। और यहाँ पर हम टेक्स्ट पर आएंगे, T for टेक्स्ट, और टेक्स्ट पर रखेंगे बटन का नाम गो। सही है जी। ये ऐड का बटन हो गया, ये गो का बटन हो गया एक ही फाइल के अंदर। तो इसको फिर से कंट्रोल जी करके ऊपर रख देंगे। अब ओके के बटन पर अगर लिंक देना चाहें तो यहाँ पर लिंक का ऑप्शन होगा, टेक्स्ट कलर लिंक। क्लिकेबल, कैंसिल, लिंक हम इसको प्रोग्राम में क्लिक कराएंगे दूसरी फाइल से। जैसे मैं गो के ऊपर क्लिक करूं तो मैं चला जाऊं एक्टिविटी मेन एग्जाम्पल पर, तो उसके लिए इसको हम ऑन क्लिक पर जाएंगे, ब्राउज में जाकर एक्शन सेटिंग, ऑन क्लिक पर क्या आए एक्शन में, तो इसके एक्शन सेटिंग में हमने सेट नहीं किया, लेकिन इसको वो हम नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में हमने इमेज ऐड करना सीखा और बटन के ऊपर बटन ऐड करना सीखा और उसकी अरेंजमेंट करना सीखी। नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे हम गो के ऊपर क्लिक करेंगे उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे किस तरह से लिंक जनरेट होगी एक्टिविटी के लिए, इस फाइल के लिए। ठीक है जी। तो जैसे ही मैं गो के ऊपर करूँगा और इस पेज को हम स्टार्टिंग पेज बनाएंगे, पहला पेज बनाएंगे, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।